साथियों, करंट अफेयर्स का जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है उस टॉपिक को आज कवर करेंगे। प्रमुख ऑपरेशंस 2026। अभी जो प्रमुख ऑपरेशंस हुए हैं पिछले 10 से 12 महीनों में, उसका संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में रहने वाला है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्लास आपके लिए होने वाला है साथियों, आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। जिस एग्जाम में आपसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जीके पूछा जाता है, उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, रेलवे का कोई भी पेपर हो, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो को आज कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, जो कि साथियों अभी आए दिन जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। देखिएगा, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जाने वाले समानांतर सैन्य अभियान का नाम क्या है? आप बताइए, इजराइल के द्वारा जो ईरान के खिलाफ चलाया जाने वाला सैन्य अभियान है उसका नाम क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देखिए रोरिंग लायन। ऑपरेशन रोरिंग लायन करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। ये इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जाने वाला समानांतर सैन्य अभियान है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के खिलाफ ईरान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? अब बताइए, फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, उसके बाद उसके जवाब में ईरान ने इन पर जो अभियान चलाया उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेगाबुरू किस राज्य के सारंडा जंगल क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान था? तो साथियों देखिएगा, ऑपरेशन मेगाबुरू किस राज्य के सारंडा जंगल क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान था? तो करेक्ट आंसर होगा झारखंड राज्य के सारंडा जंगल क्षेत्र में शुरू किया गया था इसको। तो झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? तो भाई जनवरी 2026 में, ठीक है, ईरान ने हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? ऑपरेशन स्वदेश। अगर आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन स्वदेश करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कृत्रिम मादक पदार्थों के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने जनवरी 2026 में ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस को लॉन्च किया? तो बताइए, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ये कृत्रिम मादक पदार्थों के खिलाफ दिल्ली के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। अगला सवाल है, मार्च 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मार्च 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया? तो साथियों देखिएगा,
करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने नवंबर 2025 में किस ऑपरेशन के तहत गुजरात में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी की? तो भाई राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने नवंबर 2025 में किस ऑपरेशन के तहत गुजरात में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी की? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन व्हाइट कॉलर के अंतर्गत, ठीक है, या ऑपरेशन व्हाइट कलर के तहत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा ऑपरेशन व्हाइट कलर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नवंबर 2025 में किस देश ने ऑपरेशन सडन स्पीयर को लॉन्च किया था? तो ध्यान से देखिएगा, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नवंबर 2025 में किस देश ने ऑपरेशन सडन स्पीयर को लॉन्च किया था? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों अमेरिका ने। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2026 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र, ठीक है, ऑपरेशन शस्त्र को शुरू किया? तो फरवरी 2026 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र को शुरू किया? करेक्ट होगा दिल्ली पुलिस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दिल्ली। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा? बताइए, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, इनको अगवा किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये देखिए फोटो, इनको अगवा कर लिया गया था, ठीक है। तो अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, जून 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑपरेशन सिंधु। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ऑपरेशन सिंधु। अगला सवाल है, पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मई 2025 में पोक में यानी पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, ठीक है, पोक में चलाए गए हवाई सैन्य अभियान का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मार्च 2025 में भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था? काफी अच्छा सवाल है साथियों, करेक्ट आएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला है, मई 2025 में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? बताइए, मई 2025 में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये किससे संबंधित है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों नक्सली विरोधी अभियान से। ये साथियों सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा एक नक्सल विरोधी अभियान था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, जिसमें 31 नक्सलियों को मारा गया था। अगला सवाल है, 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 244 जिलों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का क्या नाम था? बताइए, 7 मई 2025 को आपके इलाके में भी हुआ होगा मॉक ड्रिल, हुआ था ना पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले। तो बताइए 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 244 जिलों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ऑपरेशन अभ्यास। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ऑपरेशन सर्द हवा। देखिए ऑपरेशन सर्द हवा के संबंध में क्या सही है? ए में लिखा है, घने कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर होने वाली घुसपैठ तस्करी
और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना, ये बिल्कुल सही है। बी में लिखा है यह ऑपरेशन हर साल खासकर गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। सी नंबर में लिखा है यह ऑपरेशन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा संचालित किया जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है भाई। चलिए अगला सवाल देखिएगा। भारतीय सेना ने 2025 में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ध्यान से देखिए, भारतीय सेना ने 2025 में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सीबीआई ने 2025 में भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस देश के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया? ध्यान से देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीआई ने 2025 में भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस देश के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया? करेक्ट आएगा अमेरिका के सहयोग से। अगला सवाल है साथियों, नवंबर 2025 में चक्रवात द्वीप से प्रभावित, ठीक है, श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? यहाँ पर चक्रवात दितवा होगा, चक्रवात दितवा, ठीक है, चक्रवात दितवा जो अभी श्रीलंका में आया था, ठीक है। तो बताइए इसके मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? देखो करेक्ट आएगा ऑपरेशन सागर बंधु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑपरेशन सागर बंधु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई 2025 में कश्मीर के दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान के पास लिदवास क्षेत्र में चलाया गया एक सफल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था? देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों, 1 से 31 जुलाई 2025 तक किस राज्य में, ठीक है, बाल श्रम तस्करी और शोषण के विरुद्ध ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान 11 अभी कहां पर चलाया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना में। इसका 11वां संस्करण पूछा जा रहा है जो कि तेलंगाना में चलाया गया था, 10वां मध्य प्रदेश में था। चलिए अगला सवाल है, 2025 में किस राज्य की सरकार ने साधु संतों का वेश बनाकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया? ऑपरेशन कालनेमी, बताइए 2025 में किस राज्य की सरकार ने साधु संतों का वेश बनाकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया? देखिए राइट आंसर होगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अमेरिका ने जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों यानी फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया? तो राइट होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जिसमें B2 बॉम्बर का प्रयोग किया गया था, याद है ना, मैंने कई बार पढ़ाया है। देखिए भारत में प्रतिबंधित पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए किसने अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल को लॉन्च किया? तो भाई भारत में प्रतिबंधित पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए किसने अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल को लॉन्च किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्व खुफिया निदेशालय ने। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शांति हेतु प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया? तो भाई फरवरी 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शांति हेतु प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जून 2025 में किस देश ने इजराइल के विरुद्ध सैन्य हमले के रूप में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को संचालित किया था? तो करेक्ट आएगा ईरान ने। ईरान करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में इजराइल द्वारा किस देश के विरुद्ध शुरू किया गया सैन्य अभियान था? तो करेक्ट आएगा ईरान के खिलाफ। ये अभी 2026 में भी शुरू किया गया, मैंने आपको बताया। अमेरिका ने किस देश में इस्लामिक स्टेट के ढांचे को नष्ट करने के लिए दिसंबर 2025 में ऑपरेशन हक आई स्ट्राइक को शुरू किया? तो देखिए करेक्ट आएगा सीरिया में, सीरिया के खिलाफ भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सीरिया। अगला सवाल है देखिएगा, मई 2025 में भारत सरकार द्वारा
पाक सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का नाम क्या था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 1 जून 2025 को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश ने रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था? तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन ने। यूक्रेन करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 1 जून 2025 को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश ने रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था? तो करेक्ट आएगा यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2025 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर तैयबा के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? 13 मई 2025 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर तैयबा के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है ऑपरेशन किलर, वहां आपका करेक्ट होता। अगला है 2025 में समाचारों में रहा ऑपरेशन चक्र 5, ये किससे संबंधित है? तो 2025 में समाचारों में रहा ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, माफी चाहते हैं, सीबीआई की साइबर अपराध विरोधी कार्यवाही से। अगला सवाल है भारतीय सेना द्वारा 2025 में बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चलाए गए राहत अभियान का नाम क्या था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन राहत। अगला सवाल साथियों, ये जो ऑपरेशन है ये स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि साथियों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री बेस्ड ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? देखिए राइट होगा ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑपरेशन विजय। अगला सवाल है 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भाई 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑपरेशन मेघदूत। अगला सवाल है 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 1987 में श्रीलंका में IPKF द्वारा LTTE के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑपरेशन पवन। नेक्स्ट है 1988 यानी 1988 में मालदीव में तख्ता पलट को विफल करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो 1988 में, ठीक है, मालदीव में तख्ता पलट को विफल करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑपरेशन कैक्टस। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 1990 से जम्मू कश्मीर में चल रहा प्रमुख आतंकवादी रोधी अभियान कौन सा है? तो जून 1990 से जम्मू कश्मीर में चल रहा प्रमुख आतंकवादी रोधी अभियान कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का ऑपरेशन क्या था? तो यह भी ऑपरेशन विजय था। एक 1961 वाला ऑपरेशन विजय और एक आपका 1999 वाला। कारगिल युद्ध 1999 में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन क्या था? देखिए कारगिल युद्ध 1999 में भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन सफेद सागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑपरेशन सफेद सागर। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का ऑपरेशन क्या था? तो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था? देखो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है साथियों, 2001 संसद हमले के बाद भारत द्वारा की गई सैन्य लामबंदी का नाम क्या था? तो 2001 संसद हमले के बाद भारत द्वारा की गई सैन्य लामबंदी का नाम क्या था? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन पराक्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, ऑपरेशन पराक्रम। अगला सवाल है 2008 मुंबई हमले यानी 26/11 के दौरान NSG यानी न्यू सिक्योरिटी गार्ड द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था?
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि मई 2025 में पहलगांव हमले के बाद भारत सरकार द्वारा जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या है। चलिए सभी साथी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मई 2025 में, ठीक है, देखिए पहलगांव के आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया सैन्य अभियान कौन सा था। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज का। और साथियों आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। और साथियों प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।